विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आपको हिंदी नेट की परीक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान करूंगा मैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम किस तरह से सरल और सिंपल भाषा में आपके साथ संवाद करें, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करें और आप मुझे भी अपनी राय मशविरा दें, अपना कमेंट दें और चैनल पर आकर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता और उसका महत्व क्या रहा और उसने किस तरह से हिंदी को एक महत्वपूर्ण दिशा देने में उसकी क्या भूमिका नजर आती है या वो किस तरह का योगदान देती है, उसको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे या उस पर हम बात करेंगे तो हमें बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें नजर आएगी। तो हिंदी की जो पत्रकारिता रही है, अगर उसकी हम बात करें 19वीं शताब्दी की, तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे पत्रकार थे और बहुत सारे पत्रकारों ने अपना योगदान दिया। उदंत मार्तंड 1826 का जो पेपर है उसकी बार बार चर्चा की जाती है, फिर कलकत्ता गजेट्स की चर्चा की जाती है और फारसी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा के तमाम जो पत्र थे उनका योगदान था। बंगाल गजेट्स था, श्री रामपुर के पादरियों ने जो एक पत्र निकाला था उसका योगदान था। समाचार दर्पण 1818 में, 1823 में बांग्ला भाषा में कुछ निकलने लगता है। तो इस तरह से हम हिंदी की पत्रकारिता की जब बात करते हैं तो उदंड मार्तंड के बाद तमाम पत्र पत्रिकाएं निकलती है। बंगदूत 1829 में निकलता है, प्रजामित्र 1834, बनारस अखबार 1845, मार्तंड पंचभाषी 1846, ज्ञानदीप 1846। तो इस प्रकार से ये पत्रों की एक लंबी सूची है हमारे पास, है ना। और फिर भारतेंदु आ जाते हैं 1873-70 के आसपास, तो वे अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं। राजा श्री प्रसाद ने बनारस अखबार निकाला था, है ना। तो तमाम उस दौर के जो महत्वपूर्ण लोग थे उन्होंने 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली थी। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी जो पत्रिकाएं थी इनका कितना योगदान है, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक हम पहुंचेंगे तब तक उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाकी लोगों का नाम आता है, बाकी लोग अपना योगदान देते हैं। लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं जो कॉलोनियल सिस्टम था, जो अंग्रेज राज था, उसका प्रभाव भी नजर आता है और अंग्रेजी पत्रकारिता से भी प्रभावित होकर के तमाम भारतीय पत्रकार या हिंदी पत्रकार कुछ न कुछ लिखने पढ़ने का अपना काम शुरू करते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और बांग्ला साहित्य में या बांग्ला में जो सब कुछ शुरू हो चुका था पहले ही, तो उसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी में अगर हम कहेंगे तो बहुत सारे संपादकों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। भारत मित्र 1877 में पंडित रुद्र शर्मा ने निकाला था, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप 1877 में, दुर्गा प्रसाद मिश्र उचित वक्ता 1878 में, है ना, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण 1883 में। इस प्रकार की एक लंबी सूची है। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका 1895 में निकलती है और 1900 में फिर आकर के सरस्वती की शुरुआत होती है। तो ये पूरा एक लंबा समय है और लंबा समय जो है इसमें बाला बोधिनी 1874 में भारतेंदु ने निकाली थी स्त्रियों में चेतना जगाने के लिए, है ना। आर्य समाज और सनातन धर्म के प्रचारक लोगों ने भी इस आधुनिक चेतना को फैलाने में अपना योगदान दिया। तो अगर कहेंगे तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने कहीं न कहीं हिंदी की इस पत्रकारिता को समृद्ध करने में, सक्षम करने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि साहित्यिक पत्रकारिता करना अंग्रेज शासन के दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत किसी भी रूप में इस चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी कि उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई चेतना भारतीय लोगों में पैदा हो। इसलिए उन्होंने तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए। इसलिए बहुत सारी पत्रकारिता तो भूमिगत होती है, अंडरग्राउंड बहुत सारे लोग अपना काम करते हैं। भगत सिंह ने पर्चा फेंका था, उसमें आपको पता ही हो, तो बाद में उनको फिर फांसी हो जाती है। तो फांसी अंक निकलता है चांद का, वो तो 1931 में जाके निकलता है। लेकिन हम 1826 की बात कर रहे हैं, 1857 की क्रांति भी तब होती है। तो उस क्रांति के समय जब क्रांति असफल हो जाती है तो अंग्रेजों ने किस तरह से तमाम लोगों को
कत्लेआम किया, खूब मारा, कहते हैं कि बड़े-बड़े साम्राज्यों को तबाह कर दिया। जिन रजवाड़ों ने उनका साथ दिया, उनको उन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े पुरस्कार दिए, बहुत सारी ज़मीनें, जागीरें, पदवियाँ प्रदान की, लेकिन जो उनके खिलाफ गए, उनको या तो फांसी पे लटका दिया गया या तोपों से उड़ा दिया गया था। तो और उसके बाद अंग्रेजों ने सारा कुशासन अपने हाथ में ले लिया था और कंपनी का शासन भी तब खत्म हो जाता है। अंग्रेज सीधा लंदन से अपना शासन चलाने लगते हैं। तो कहीं न कहीं भारत के फिर व्यापार पर उनका कब्जा होने लगता है। यहाँ की अर्थनीति को पूरी तरह से प्रभावित करने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि नई तकनीक आती है, डाक विभाग, रेलवे, तमाम चीज़ें भी आती है, शिक्षा। 1800 में ही तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी होती है, क्योंकि उनको सस्ते मजदूर चाहिए थे ना, उनको काम भी तो करना था, देश चलाना भी तो था ना, शासन करना था, यहाँ व्यापार करना था, यहाँ से पैसा कमाना था। तो उन चीज़ों को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार का शासन होगा ना, उसी प्रकार की फिर राष्ट्रीय चेतना का भी निर्माण होगा। तो हिंदी पत्रकारिता ने भी इस चीज़ को समझा और इस तथ्य को बकायदा चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से अपनी चेतना में दर्ज किया। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का 19वीं शताब्दी की पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर तमाम लोग जो उस दौर के संपादक, लेखक, विचारक थे या उनसे पहले के जो लोग थे, उन्होंने कहीं न कहीं इस सैक्रिफाइस को, इस त्याग को बकायदा रचनात्मक तरीके से हमारे सामने व्यक्त किया, हमारे सामने रखा। इसलिए हम उस उनके महत्व को आज चाहे हम 2024 में कह सकते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि आज हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल है, हम आज़ाद हैं, हम सक्षम हैं, हम पढ़ गए, लिख गए, हमारे पास ज्ञान आ गया है। लेकिन उस दौर की कल्पना कीजिए जब कुछ भी नहीं था, उसमें जनता में चेतना जगाना था, राष्ट्रीय चेतना की बात करनी थी, स्त्रियों को आगे लेके आना था और उस सत्ता से लड़ना था, जो सत्ता हर तरह से शक्तिशाली थी, जिसके पास सारा पावर था, जो भारतीयों को दोयम दर्जे का मानती थी, कहती थी ना कि डॉग्स एंड इंडियन इज सेम, है ना? तो इस प्रकार की जो हायरार्की थी, इस प्रकार की जब हेजेमनी थी, तो उसके खिलाफ लड़ना और उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने बहुत बड़ी चुनौती थी। और दूसरा ये था कि हमारे यहाँ की जो परंपराएं थी उसमें तमाम सामंत राजा महाराजा उनके अपने नियम कानून थे, तो जनता दोनों ही तरफ से पिस रही थी। ऐसे में एक नए विचार को स्थापित करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करना, ज्ञान की बात करना और समानता की बात करना और उस लड़ाई को शुरू करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको पत्रकारिता स्वीकार करती है और यहीं से पुनर्जागरण कह सकते हैं, आधुनिकता कह सकते हैं, नया विचार कह सकते हैं, उसका भी आविर्भाव होता है। इसलिए उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो हिंदी पत्रकारिता को आप इस तरह से मोटा-मोटी समझ सकते हैं। बारीक से समझना है तो हम अलग से और भी बात करेंगे। ये भी मोटा-मोटी हमने बात की। और पत्रकार या संपादक की क्या भूमिका होती है? मैंने कहा ना कि वो सरकार सिस्टम का हमेशा निरपेक्ष आलोचक होता है। उसका काम है वो जनता के पक्ष में तभी बात बोल पाएगा। अगर वो बिक जाता है तो फिर वो सत्ता का दलाल हो जाएगा। और दलाली और पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है।